संतोष धन ते धन धूरी सम्मान। एक बार एक मनुष्य की खोपड़ी वो जीवन में कभी भरती नहीं। एक बार एक व्यक्ति उस खोपड़ी को लेकर के नारद जी के पास गया, किसी को भेजा है। पहली बार नारद जी ने किसी को भेजा, उस व्यक्ति ने कहा मेरा जो भंडार है ना कुबेर का वो खुला पड़ा है, मेरा भंडार खुला पड़ा है, जितना चाहो तुम इसमें भर लो। अब जरा सी खोपड़ी में कितना आएगा। जब वो मित्र कुबेर के कारण राजकोष में गया, दरबार में गया और वो जो धन था कुबेर का भरने लगा, किंतु सारा राजकोष खाली हो गया, सारा धन उस खोपड़ी में भर दिया, किंतु वो खोपड़ी फिर खाने की खाली। जब कहा उस मित्र ने भैया हमने तो इसमें से धन लिया है, तुम्हारा राजकोष खाली हो गया है और इसमें धन भरना है। अब कुबेर देवता हैरान हो गए, कितना धन मेरे पास पड़ा था और इसने इसमें भर दिया, फिर भी खोपड़ी खाली खाली है। तो क्या देखा, ये खोपड़ी मनुष्य की है। जीवन में संतोष जिस दिन आ जाएगा, जिसके पास 1 लाख है वो सोचता है 10 लाख हो जाए, और जिसके पास 1 करोड़ है वो सोचता है 1 अरब हो जाए। और सुदामा जी तो गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जे आया संतोष धन धे धन धूरी शान। घर में बच्चे भूखे रहते थे। एक बार पत्नी ने कहा, सुशीला ने, स्वामी आप रोज द्वारिकाधीश की पूजा करते हैं मंदिर में बैठ करके। भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी अर्चना करता है, मेरे मंदिर में आता है, उसका योग क्षेम भगवान करते हैं। और आप तो भगवान की रोज पूजा करते हैं, स्वामी आपको द्वारिकाधीश ने क्या दिया? आपने जीवन में मुझे कहा था कि मेरे मित्र द्वारिकानाथ हैं, आप उनके पास जाइए ना, इतनी संपत्ति उनके पास है। किंतु सुदामा जी ने कहा, प्रिय नहीं, मैं जिस हाल में हूं उसी में ठीक हूं। सुदामा जी क्या कहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाहवा है, यहाँ वो भी वाहवा है। ये भगत के लक्षण है। गीता जी में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तावथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो जीव मुझको जिस भाव से भजता है, जो जीव मुझको जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। ऐसा नहीं है हम भगवान की पूजा करते हैं और भगवान हमें नहीं देखते, सब देखते हैं। भगवान सबको देते हैं। एक जमीन पर जो छोटी सी कीड़ी चलती है ना, छोटी सी कीड़ी, अगर उसके छोटे से पांव कितने होंगे, कितने से पांव होंगे, छोटे से पांव, अगर उसमें नुपुर बांध दिए जाएं, उसमें घुंघरू बांध दिए जाएं, उस छोटी सी कीड़ी के पांव में उसके घुंघरू की आवाज में मेरा ठाकुर
सुनता है, भगवान सब जानते हैं। जब बार बार पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी तैयार हुए जाने के लिए, कहा तुम बात कहती है तो कोई बात नहीं, किंतु मैं द्वारिका नाथ के पास जाऊंगा तो मैं खाली कैसे जाऊं, उन्हें कुछ भेंटा तो देनी चाहिए। किंतु घर में कुछ था नहीं। पत्नी सुशीला पास के पड़ोस में से थोड़े तंदूर ले आई, थोड़े चावल ले आई। सुदामा जी को पोटली बांध कर दी, फटी धोती। आज का जो मनुष्य है ना, आज का जो मनुष्य है वो कपड़ों को देखता है। आज का मनुष्य कपड़ों को देखता है और भगवान क्या देखते हैं? मन देखते हैं। भगवान मन देखते हैं। आज का मनुष्य कपड़ों को देखता है। और जब सुदामा जी जा रहे थे उस चावल को लेकर के, और सुदामा जी नंगे पैर जा रहे हैं, कभी कांटे चुभते, पैरों में कांटे चुभ जाते तो सुदामा जी बैठ जाते, थक जाते तो बैठ जाते। सुदामा जी मेरे द्वारिका नाथ को चिंता हुई कि आज मेरा मित्र मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, और मेरे द्वारिका नाथ ने गरुड़ जी को भेजा, गरुड़ तुम जाओ सुदामा जी को लेकर के आओ, आज मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। सुदामा जी थक गए और सो गए। सुदामा जी, भगवान का वाहन गरुड़ आया, सुदामा जी को बिठा करके द्वारिका में छोड़ दिया। जब सुदामा जी द्वारिका में पहुंचे, जब उनकी नींद खुली, सुदामा जी की पूछा कि द्वारिका नगरी कहां पर है। लोगों से पूछा, लोगों ने कहा वो देखो सामने है ना, वो द्वारिका नगरी है। और पूछा मेरा कृष्ण मेरा मित्र है, वो कहां मिलेगा। लोगों ने कहा वो जो नगरी है द्वारिका धीश की है, उन्हीं का नाम कृष्ण है। और जैसे ही सुदामा जी चलते जा रहे हैं, अगर सुदामा जी तैयार हो उनको ले आए। सुदामा जी जा रहे हैं और जैसे ही गेट पर पहुंचे सुदामा जी, द्वार वालों ने मना किया, अरे तुम कहां जाते हो अंदर। द्वार वालों ने क्या किया, रोका उनको, कहां जाते हो। मैंने कहा ना आपसे, आज का मनुष्य कपड़ों को देखता है। सुदामा जी की धोती फटी हुई थी, कांधे पर एक मफलर लेकर के एक परना लिया हुआ था, जनेऊ को धारण किया हुआ सुदामा जी ने, चोटी रखी हुई थी। तुम कहां जाते हो। अरे द्वार पालो कन्हैया कह दो, अरे द्वार पालो।
को बड़ा ही अचंभा हुआ रमणी को बड़ा ही मेहमान के चरणों को नहीं छुएगा। महाराज श्रीमंत की ओर आ रहे हैं। बराबर में अपने बिठाए, बराबर में अपने रातों तेरे सामने बुलाए, आप बैठो विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अधिष्ठाने मेहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर उनके चरणों में नमन करते हुए और सुदामा जी जिस समय द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने सुदामा जी के कपड़ों को देखा। मैंने पहले भी कहा आज का मनुष्य कपड़ों को देखता है और भगवान मन को देखते हैं। आए मेरा मित्र सुदामा आया है और जो आसन था सिंहासन था जो द्वारिका नाथ जी का भगवान कृष्ण जी का, उस आसन पर भगवान श्री ने सुदामा जी को बिठाया और भगवान खुद नीचे बैठे हैं। सुदामा जी को आसन पर बिठाया। जब रुक्मणी जी को कहा जल लेकर के आओ, मेरे मित्र आए हैं, उनके चरणों को धोना है, और रुक्मणी जी जल लाने में लेट हो गई तो भगवान श्री ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोए। सुदामा जी का आदर मान किया, सत्कार किया और अपने जो वस्त्र थे भगवान ने अपने राजकीय वस्त्र सुदामा जी को पहनाए और उनका आदर मान किया। और आज दोनों मित्र बैठे हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा जी दोनों हाल चाल पूछ रहे हैं अपना, और चने खाने लगे। भगवान नीचे खड़े हैं,
खुदामा जी ऊपर खड़े हैं पेड़ के ऊपर, जब चने खा रहे थे ना, तो भगवान कृष्ण जी ने कहा खुदामा जी को, खुदामा तुम चने खा रहे हो, गुरु माता ने मेरे लिए भी चने दिए थे, दे दो मुझे भी भूख लगी है। खुदामा जी ने कहा झूठ बोल दिया कृष्ण, मैं चने नहीं खा रहा, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ, खुदामा जी को दरिद्र बनना पड़ा। आज द्वारिकानाथ रामा जी की सेवा करते हैं और दोनों आपस में मीठी मीठी बातें करते हैं। भगवान ने अपनी जो पत्नियां थी 16,108 उनको आशीर्वाद दिलाया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 16,108। खुदामा जी भी हैरान हो गए, वाह मित्र, वाह मित्र। थोड़े मुखड़े दा, थोड़े मुखड़े दा लैन दे नजारा। आज हमारे बीच में भगवान बैठे हैं, आप तो सर जो ठाकुर जी का थोड़े मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा केड़ा मुल लगदा। थोड़े मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा केड़ा मुल लगदा। थोड़े मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा केड़ा मुल लगदा। थोड़े मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा केड़ा मुल लगदा। तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा।
अस्वस्थ होने के बावजूद हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए। इस स्थान के प्रति उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनकी कृपा, हम इसके आभारी। कोटि कोटि नमन, शत शत बार प्रणाम परम पूज्य बाबा हरिदास जी महाराज के श्री चरणों में, और त्याग और तप की मूर्ति पूज्य श्री अमृत बहन जी महाराज, उनका इस आंगन में इस श्रीमद् भागवत पहुंचने पर कोटि कोटि नमन, शत शत बार प्रणाम। जैसा कि 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा अमृत सप्ताह हमारे बीच में था, जिसका समापन सत्र है, और आज के मुख्य को विश्राम दे रहे हैं। इसके उपरांत वासुदेवाय नमः नारायणाय। यहाँ पर हमारे मध्य में श्री नरेंद्र शर्मा निंदी जी द्वारा आपको भजनों का रसास्वादन करवाया जाएगा, जो कि ठाकुर जी का ही पवित्र महीना है। उसमें श्रीमद् भागवत सुनना और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी श्रवण करना और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर आकर के बैठना, किसी को प्रेरित करना या अपने हाथ से कुछ अंश दान पुण्य निकालना, ये कोई साधारण बात नहीं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। कथा को विश्राम हो चुका है। आप सब लोग भी, जैसे पीछे कुछ लोग मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि हम भी कुछ देना चाहते हैं, आप महाराज जी के प्रवचनों के बाद जब भजन संध्या शुरू होगी, हम तब आपको समय देंगे। आप अपनी भावना फिलहाल अपने पास ही रखें। हमारे मध्य में मुख्य यजमान जी से मेरी प्रार्थना कि आपके आंगन में सिद्ध किराना सेवा समिति रजिस्टर्ड बाला शहर द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में 2 महान संत हमारे मध्य में पधारे हैं। आप नीचे आए। परम पूज्य महामंडलेश्वर करे पंडित बोधराज जी, सोमेश्वर जी, श्री नरेश कपूर जी और चेयरमैन अशोक खेड़ा जी, उनसे भी मेरी प्रार्थना कि वो भी आए और महाराज श्री का माल्यार्पण कर आतिथ्य सत्कार करें। मैं वहीं तो दवाई मैं देता हूँ, रात तक ठीक हो जाए। अब मेरी प्रार्थना परम पूज्य बाबा हरिदास जी महाराज से कि आप अपने माध्यम से यथाशक्ति जितना भी आपका स्वास्थ्य हमें आशीर्वाद दे सकता है, आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। परम पूज्य बाबा हरिदास जी महाराज।